एक बार फिर सच सामने लेकर आया हूं कि एसएससी के डिसीजन ने फिर से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा और कब तक आप बर्दाश्त करोगे? फाइनल रिजल्ट आया तो एसएससी ने अपने ही रिवाइज रिजल्ट के स्टूडेंट को, खुद के रिवाइज रिजल्ट के स्टूडेंट को 98% को विदहेल्ड कर दिया है। मतलब जो स्टूडेंट रिवाइज रिजल्ट के बाद क्वालिफाई होते उनको अब हटा दिया गया एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। ये कहां का इंसाफ है भाई, बताओ? डिजर्विंग कैंडिडेट को बाहर करना एसएससी का नया खेल चल रहा है। कई लोगों का कहना है कि मार्क्स ज्यादा है, कट ऑफ भी क्लियर है, बट नौकरी नहीं मिली। अब या तो मार्क्स उनके घट गए फाइनल आंसर की में, इसीलिए वो बेचैन है। ऐसे तमाम मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देखिए कितने सारे ऐसे मैसेज हैं जो बच्चे कह रहे हैं मेरे 323 नंबर थे, तो दिस इज माय रॉय स्कोर स्टूडेंट जिनके 315 नंबर है, उनका नाम है लिस्ट में, मेरा नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करेगा ये बच्चा? ये तो मैं बहुत नॉर्मल मैसेज लेके आया हूं। आई हैव स्कोर 322 रॉ इन 18 जनवरी। आपको भी पता 18 जनवरी का पेपर थोड़ा मुश्किल था, बच्चों को उम्मीद थी कि 322 आ रहे हैं। सर मेरी एज भी 27 प्लस हो चुकी है, आई डिड नॉट गेट एनी पोस्ट व्हाइल आई हैव got to know so many aspirants who have scored 322 got 4200 GP post. How I am exempted I could not understand. That was my last attempt. I am parentless in this world. I was fighting alone to get a post. I thought I will get a post this year but my dream vanished like nightmare. ये बच्चों का दुख है। ये सोनिया कुमारी लिख रही है एससी कैटेगरी से 300 रॉ मार्क्स थे इनके। ये सब मैंने वेरीफाई कर दिया, वही मैं लेके आया हूं। सर 302 एससी कैटेगरी नहीं हुआ कुछ भी, 320 पे एक को पीए मिला है सर। बहुत उम्मीद थी मुझसे, पर सर पैसों के स्कॉम का मुझे नहीं पता, पर पक्का इन्होंने कुछ गलत तरीके से नंबर दिए हैं। कुछ मेरे साथ के लड़के 311 यूआर 20 जनवरी की शिफ्ट, उसको पीए ऐसे मिल गई। सर 30 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं किसी के? अगर इतने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर चेंज किए एसएससी ने, तो जो आंसर की आने के बाद टॉपर्स थे उनके मार्क्स बिल्कुल कम हो जाने चाहिए थे। ये बात भी सही है बिल्कुल। मेरे 330 थे 20 जनवरी की शिफ्ट में, कुछ नहीं मिला, सोचिए। और ये कह रहा है कि ओबीसी 326 पे आईटीआई की यूआर से कट ऑफ क्लियर कर गया। सर ये देखो आप, सर अनफेयर हुआ है रिजल्ट में। मेरी नजर में 3 लोग ऐसे, 308 पे ऑडिटर मिला, 308 पे जीएसटी इंस्पेक्टर, इन सबसे हमने कॉल पे बात भी की है। और बाकी तो अभी जब मार्क्स आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। ये आप देखो मैसेज। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 324 वाला बच्चा है, कंप्यूटर भी पास कर लिया हूं सर, मैंने टाइपिंग करी थी 10 मिनट में, रीचेक भी करी थी, सब कुछ सही है मेरा, फिर भी सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में सर। पोस्ट प्रेफरेंस भी सारी भरी थी मैंने सर, मेरे पास मेल भी आया था, सब कुछ किया इस बच्चे ने बेचारे ने। ये देखो, ये आपको दिखाता हूं। ये बच्चा कह रहा है कि मेरा स्कोर 336 सर रॉ यूआर कैटेगरी में। आई एम गॉट, इंग्लिश बड़ी खराब है इसकी, आई गॉट टीए वेयर एट सर्वेल फ्रेंड्स ऑफ माइन बिलो 320 गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसको टीए मिला 336 नंबर लाके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे परेशान हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको नीचे की पोस्ट मिली है वो भी, उनके साथ भी गलत हुआ है। कैसे हुआ है कुछ पता नहीं है, क्योंकि एसएससी अपने हिसाब से सब कुछ बताइए। ट्रांसपेरेंसी का तो ये समझ लीजिए कि तोता उड़ा दिया इन लोगों ने। रिजल्ट में एसएससी ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किन लोगों को क्यों रोका गया, क्यों इन्हें विदहेल्ड किया गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बदल दिया गया है या फिर कुछ नए रूल्स बना दिए गए। आरटीआई फाइल करने पर भी प्रॉपर जवाब नहीं देते ये। हमने आरटीआई लगाकर पूछा था जब आंसर की आई थी कि भाई कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आपने और किस क्वेश्चंस पर कितनी रिप्रेजेंटेशन आई है, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पे सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन थी और उस पर इन्होंने मार्क्स टोल कर दिया था 2 रिप्रेजेंटेशन पे। सोचिए क्या लेवल है इनका। 1 महीने बाद उस आरटीआई का जवाब आया, वो भी है कि अभी तक फाइनल आंसर की नहीं बनी है। जिस हिसाब से ये काम करते हैं कि रात को रिजल्ट दे देते हैं भाई, पेपर भी एक दिन पहले रात को ये रिजल्ट रिवाइज करते हैं। मुझे तो लगता है पेपर भी ये रात को एक दिन पहले बनाते हैं, तभी तो इनसे सही पेपर नहीं बन पा रहा है। कि प्री के लिए लड़ाई करी पहले भाई कि रिजल्ट रिवाइज करो, तब भी मैंने कहा था कि भाई मेंस में भी तुम निपटोगे, समझ लो। अगर इनको नहीं सबक सिखाया तब सब लोग पीछे हट गए, मैं अकेला खड़ा रहा। हम मिलकर इसको एक मूवमेंट बनाएंगे, हर डिजर्विंग स्टूडेंट को इंसाफ दिलाके रहेंगे। जैसे आप सोच रहे हो कि आप फिर से वहीं खड़े हो गए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी वहीं खड़ा हो गया हूं जो प्री एग्जाम स्कैम के टाइम पे आपके साथ खड़ा था। इस बार कुछ भी गलत निकला तो इस स्कैम पर भी हम चुप नहीं बैठेंगे और सबूत तो हमारे पास आ जाएंगे, किसी भी तरीके से आए सबूत। आज आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे बच्चे, एक लड़के ने ना प्री दिया कभी मेंस दिया और वो 1.5 साल से नौकरी कर रहा था, अभी उसको डिपार्टमेंट ने बाहर किया है। ये किसकी गलती है भाई? तुमने क्यों खुद से डीवी लेना बंद कर दिया? एसएससी ने अपना काम बचाने के लिए इतना स्मूथ प्रोसेस बना दिया कि करप्शन हो रहा है होने दो, गलत हो रहा है होने दो, डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो रहा है होने दो, हम तो बस, हमें तो लूट काटनी है, झाड़ काटना है बस। जितने भी लोगों के साथ गलत हुआ है मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे मेल करो, कमेंट में लिखो, आपके पास फोन नंबर है मेरा, टेलीग्राम पे आज सुबह भी दिया था। एसएससी से एक एक बात का जवाब चाहिए, और ये सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, सबका यही हाल है। एसएससी जेई में आपने देखा होगा कि 16 सवालों में मार्क्स टू ऑल किया इन्होंने, और हमने वॉइस ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल से आवाज भी उठाई थी। यहाँ हजारों परिवारों का भविष्य निपट जा रहा है। अब समय आ गया कि एसएससी को उसकी अकाउंटेबिलिटी की तरफ धकेला जाए। मुझे एक ही चीज समझ आ रही है, ये एक सिस्टमैटिक स्कैम है जो एसएससी जैसे इंस्टीट्यूशन में नॉर्मल होता जा रहा है। बच्चों को कोर्ट में उलझाओ, गलत सवाल पूछकर पैसे कमाओ, इसी बीच कुछ अपने लोगों को घुसा दो। एक ही बच्चे को कई बार सरकारी नौकरी मिल जा रही है। कुछ पढ़ने वाले टॉपर ले लो बस, कुछ अपने बाकी को तो बाहर का रास्ता ये दिखाई रहे। जो टॉपर है कि कोई एनआईटी से करके आया है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, कोई आईआईटी जेई का मैथ्स पढ़ा रहा है, ऐसे 2 4 10 20 50 100 1000 बच्चे 2000 बच्चे ले लो, बाकी सब तो झोली लग रहा है। आपको पता है एसएससी ने क्या किया है? कुछ सेंटर्स पे आपने सुना होगा, एक रुड़की का सेंटर था, पटना में एक सेंटर था, वहां बच्चों ने आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहे, और सब बच्चों ने मिलकर आवाज उठाई। वहां का जो हेड था उसने लिख के दे दिया, रिसीविंग ले आए बच्चे, पुलिस ने भी लिख के दे दिया कि यहाँ का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, ये बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। एसएससी ने उनमें से मैक्सिमम बच्चों को नोटिस भेज दिया कि तुम लोग एग्जाम में हंगामा काट रहे थे, सो कोई नोटिस जारी कर दिया, जवाब दो। और बच्चा जवाब देगा अपनी भाषा में तो ये कह देंगे आपका जवाब तो बेसलेस है, आपको 3 साल के लिए डिबेट किया जा रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि ये हमसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम गलत थे तो एसएससी ने रिजल्ट क्यों ही रिवाइज किया था? और इसमें आप देखोगे तो कई नामों का अचानक गायब हो गया है, कोई रैंक ही नहीं है बीच बीच में। जैसे आप देखो, किसी से मैं पूछूं AIR 57 किसकी आई, तो किसी की नहीं आई।
AIR 107 किसकी आई है? किसी की नहीं आई। AIR 116 किसकी आई है? किसी की नहीं आई। AIR 455 किसकी आई है? नहीं। ऐसे लगभग 400 रैंक है जो किसी की आई नहीं है। ये कौन लोग हैं भाई जिनके लिए बचा के रखी है रैंक, जिनका नाम नहीं दिया कि पोल खुल जाएगी, इन्होंने प्री नहीं दिया था। फाड़ देंगे सिस्टम SSC का। अगर झोल हुआ है, अगर गलत किया है तो 1% बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सब कुछ लगाना पड़ जाए, लगा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।